हेलो एवरीवन, डे 24 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 24वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ आर्टिकल। ओके दोस्तों, यानी गाइस कल मैंने आपको आर्टिकल का पार्ट 1 पढ़ा दिया था, यानी क्या यूज ऑफ ए एन के बारे में मैं कल वाली वीडियो में बता दिया था। ओके दोस्तों, और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ द। यानी गाइस मैं आपको केवल 3 टिप्स दूंगा और आर्टिकल द का जो इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी द से जुड़ा हुआ जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर आपको हो जाएगा केवल 3 टिप्स में। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए यूज ऑफ द की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज की जो सेशन है यानी क्या यूज ऑफ द, इसको शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, यानी गाइस मैं आपको आज इस वीडियो में ओनली 3 टिप्स, यानी गाइस मैं आपको 3 रूल बताऊंगा यूज ऑफ द का और आपको द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस यूज ऑफ द का जो पहला नंबर है, यानी पहला टिप्स है वो ये है गाइस, यानी क्या याद रखना कि यूज ऑफ द, पहले हेडिंग कर देते हैं गाइस क्या यूज ऑफ द, उसके बाद देखते हैं इसका पहला टिप्स। ओके, तो पहला टिप्स क्या है गाइस, द परमानेंट यूज। क्या लिख देना, द ब्रैकेट में, उसके बाद परमानेंट यूज। यानी गाइस क्या, यानी ये पहला टिप्स क्या कहता है कि गाइस कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसके साथ द का यूज क्या है, परमानेंट है, फिक्स है, यानी इसके साथ द का प्रयोग जो होगा गाइस वो होना ही होना है। अगर आप इसके पहले अगर द नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंसेस जो होंगे गाइस वो क्या इनकरेक्ट माने जाएंगे। ओके, सो गाइस इसलिए मैंने क्या बताया कि परमानेंट यूज ऑफ द, यानी द का परमानेंट यूज। चलिए वो कौन कौन से चीज हैं, क्या क्या है जिसके साथ द परमानेंट लगता है उसको मैं बताता हूं। ओके गाइस, तो देखिए गाइस ये कॉलम आपको याद रखना। ओके, आपको क्या करना गाइस, ये कॉलम यानी क्या टोटल कितना 8 कॉलम है, इसको आपको याद रखना। पहला क्या कहता है, तो पहला है रिवर्स नेम। रिवर्स नेम यानी नदियों के नाम के पहले, यानी गाइस क्या नदियों के नाम के पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अगर नदी के नाम के पहले अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। क्लियर है गाइस, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, इस तरह से गाइस क्या होगा नदी के नाम पहले दा लगाना है। ओके, चलिए दूसरा क्या है गाइस, दूसरा कॉलम कहता है माउंटेन नेम। ओके, माउंटेन नेम यानी गाइस क्या पहाड़ों के नाम। ओके, जब पहाड़ों के नाम रहेगा गाइस, माउंटेन नेम रहेगा, तब उसके पहले भी द आर्टिकल लगाना है। जैसे द अरावली पर्वत या फिर कह सकते हैं द केटू, इस तरह से जितने भी पर्वत होते हैं गाइस उसके पहले भी द लगाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है रिलीजन्स नेम। ओके, रिलीजन्स नेम मतलब क्या धर्मों के नाम पहले, नहीं गाइस जितने भी धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, उनके पहले भी दा लगेगा। जैसे द हिंदू, द सिख्स, द मुस्लिम, इस तरह से गाइस होगा। क्लियर है। अगला क्या है रिलीजियस बुक। क्या है रिलीजियस बुक, धर्म ग्रंथों के नाम पहले, नहीं गाइस रिलीजियस बुक के पहले भी आर्टिकल दा लगेगा। जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से लगेगा। अगला क्या है गाइस, तो डायरेक्शंस नेम यानी क्या दिशाओं के नाम। डायरेक्शंस नेम यानी दिशाओं के नाम। गाइस दिशाओं के नाम पहले भी द आर्टिकल लगाना ही लगाना है। जैसे द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह से। ओके, अगला है ग्रेट पीपल। ग्रेट पीपल यानी गाइस कहने का मतलब क्या, महान हस्तियां। जो महान हस्तियां, जैसे गाइस हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो महान हस्तियां रह चुके हैं, तो गाइस महान हस्तियों यानी क्या ग्रेट पीपल के पहले दा का प्रयोग करना ही करना है। जैसे गाइस क्या महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, इस तरह से बहुत सारे ग्रेट पीपल हैं, उनके पहले दा लगना ही लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है गाइस क्या कि 7 वंडर्स। 7 वंडर्स यानी 7 अजूबे। गाइस जो पूरे वर्ल्ड में 7 अजूबा है या फिर हमारे देश में बहुत सारे अजूबे हैं, उसके पहले गाइस क्या होगा कि आर्टिकल दा का प्रयोग करना। ओके, चलिए जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, द ताजमहल हो गया, या फिर कह सकते हैं द गोल घर हो गया, या द गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, द इंडिया गेट, द रेड फोर्ट, इस तरह से जितना भी होगा गाइस उसके पहले द लगेगा। क्लियर है। चलिए अगला है लास्ट क्या कि ओनली वन इन द वर्ल्ड। ठीक है गाइस, क्या होगा ओनली वन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड इसका मतलब जो संसार में एक हो, यानी गाइस क्या
वैसा थिंग जो संसार में एक हो, केवल क्या हो, एक हो, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इस तरह से गाइस क्या, ये दुनिया में एक है इसलिए इसके पहले द लगता है। आई होप कि आपको ये कॉलम समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस अब एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल क्या है पहला, कि जैसे मैं यमुना नदी के पास रहता हूं, मैं यमुना नदी के पास रहता हूं। क्लियर है गाइस? देखिए ये तो टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। चूंकि ती हैं तो सिंपल का प्रेजेंट टेंस, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस। ओके, चलिए गाइस तो मैं यमुना नदी के पास रहता हूं तो क्या होगा कि आई लिव नियर यमुना रिवर। ओके, आई लिव नियर यमुना रिवर। चलिए एक ये सेंटेंस मैंने बना दिया है। ओके, अब दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं तो क्या है, आई लिव नियर द यमुना रिवर। ओके, दो सेंटेंस मैंने, यानी क्या, मैं यमुना नदी के पास रहता हूं, इसका मैंने दो सेंटेंस बनाया, एक में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया और दूसरे में आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो गाइस अभी जस्ट मैंने कॉलम में क्या लिखा है कि रिवर्स ने, मैंने क्या, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लगाते तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए गाइस क्या है, आई लिव नियर यमुना रिवर, यानी फर्स्ट जो सेंटेंस है इंग्लिश में लिखा हुआ ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है? और दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई लिव नियर द यमुना रिवर, ये सेंटेंस करेक्ट है। क्लियर है गाइस? चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस ये था क्या, यानी फर्स्ट टिप था, क्या था, यूज ऑफ आर्टिकल का ये फर्स्ट टिप्स था। क्लियर है? चलिए सेकंड टिप्स देखते हैं गाइस। तो सेकंड टिप्स क्या है, स्पेशल थिंग। क्या है, स्पेशल थिंग्स। ओके गाइस, यानी स्पेशल थिंग्स क्या है गाइस, तो कुछ ऐसे खास चीज होते हैं जिसके पहले आर्टिकल लगता है। ओके, जब किसी भी चीज को हम लोग जब जनरल वे में नॉर्मल तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन उसी को जब हम खास तरीके से यूज करते हैं, क्या, स्पेशल थिंग्स के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे गाइस, जैसे मैं कहूँगा क्या कि मैं चाय पीऊंगा। ओके, मैं चाय पीऊंगा। अब देखिए गाइस ये तो सेंटेंस से पता नहीं चल रहा कि नॉर्मल है या फिर खास है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल, मैं चाय पीऊंगा, यानी पता नहीं चल रहा तो क्या लिखेंगे, आई विल टेक टी, आई विल टेक टी। क्लियर है गाइस? ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल वाला सेंटेंस है। अगर गाइस मान लेते हैं कि हम किसी खास चाय की बात करेंगे, जैसे कहें कि हम काले दुकान की चाय पियेंगे, या फिर जैसे कोई भी दुकान था, जैसे कहेंगे हम बेवफा चाय दुकान की चाय पियेंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप कहीं जाएंगे तो बेवफा चाय भंडारिस्ता आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यानी किसी खास दुकान की चाय के बारे में जब बात करेंगे तब वहां पे गाइस वो चाय, यानी क्या, ये मटेरियल नॉन आर्टिकल नहीं लगता है जनरली, लेकिन जब खास चाय की बात करेंगे तब गाइस उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ओके, मान लेते क्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं काले दुकान की चाय पीऊंगा, किसी खास चाय की बात हो रही है, तब गाइस उस कंडीशन में जब मैं कहूंगा क्या कि मैं चाय पीऊंगा, तब उसका इंग्लिश होगा आई विल टेक द टी, आई विल टेक द टी। क्लियर है गाइस? ये क्या, ये स्पेशल चाय है। क्या है, ये स्पेशल चीज की बात हो रही है, इसलिए गाइस क्या होगा, यहाँ पे द लगेगा। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या, नाउन कोई सा भी हो, अगर वो खास है, क्या है, अगर खास है, चाहे वो मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो, ऐसे जनरली मटेरियल नाउन नहीं लगता आर्टिकल, लेकिन जब मटेरियल नाउन हो और वो खास चीज की बात कर रही हो तो गाइस वहां पे क्या हो, आर्टिकल द लगे। जैसे हम लोग कहेंगे कि मैं दूध पीऊंगा। ओके, तो आई विल ड्रिंक मिल्क, लेकिन गाइस जब कहेंगे क्या, मैं अमूल का दूध पीऊंगा, या फिर मैं मदर डेयरी का दूध पीऊंगा, मैं सुधा डेयरी का दूध पीऊंगा, किसी खास चीज की बात नहीं, किसी खास दूध की बात की जा रही है, तब गाइस वहां पे क्या होंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको दूसरा जो टिप था वो भी समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। ओके, चलिए गाइस अब देखिए तीसरा नंबर क्या है एग्जांपल। तो तीसरा नंबर क्या है, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट। क्या याद रखना गाइस, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट, ये एक रैमिंग बना दिया है। क्या है, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट, ये क्या है गाइस। तो चलिए इसको मैं नोट में लिख देता हूं हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक का सेशन है। देखिए गाइस, क्या आपको याद रखना है कि वाक्य में किसी चीज का नाम पहली बार आए तो ए एन लगेगा, उसी चीज का नाम दोबारा आए तो द लगेगा। क्लियर है गाइस? क्या है, ए एन फर्स्ट द नेक्स्ट, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस में जब किसी चीज का नाम पहली बार आए तो उसके पहले ए या तो एन लगाना है। ओके, ए एन कब लगता है, ये कल वाली वीडियो मैंने अच्छे से समझा दिया है। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाएं उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ए एन में जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्या याद रखना गाइस कि जब किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का नाम पहली बार आता है तब उसके पहले ए या फिर एन लगाएंगे, लेकिन उसी चीज का नाम सेंटेंस में बार बार आए उसके बाद आए तो उसके बाद जितने बार सेंटेंस में आएगा उस सब के पहले द आर्टिकल होगा।
क्लियर है गाइस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि मेरे पास मोबाइल है, कोमा लगा देना है, मोबाइल खराब है। क्या है, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल खराब है। अब देखिए गाइस, दो बार इसी सेंटेंस में मोबाइल आ गया है, यानी कि एक ही सेंटेंस में मोबाइल जो वर्ड लिखा हुआ है हिंदी में, ये क्या दो बार आ गया है। तो क्या कैसे बनाएंगे, तभी देखिए मैंने क्या बताया, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट, यानी क्या पहली वाले जो मोबाइल आया है, दो मैंने एक ही चीज दो बार आया है, तो पहली वाले जो मोबाइल लिखा है उसके पहले ए या तो एन लगाना है, और दूसरे बाद जो मोबाइल आया है उसमें क्या दा लगाना है। तो देखिए क्या था, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल खराब है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव अ मोबाइल। देखिए क्योंकि ये क्या है, हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आई हैव अ मोबाइल कोमा द मोबाइल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, द मोबाइल इज नॉट वर्किंग। क्लियर है गाइस। देखिए मोबाइल खराब है तो द मोबाइल इज नॉट वर्किंग। यानी गाइस देखिए इसमें पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें ए लगा दिया है मोबाइल के आगे, और उसके बाद दूसरा जो वर्ड आया है मोबाइल, उसमें क्या द लगा दिया है। क्लियर है, यही ट्रिक करता है क्या, ए एंड फर्स्ट द नेक्स्ट। क्लियर है। एक और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं गाइस, कि मैंने कल फिल्म देखी, फिल्म अच्छी नहीं थी। अब देखिए फिल्म फिल्म दो बार आ गया है, तो पहला वाला में ए या एन आएगा, दूसरा वाला में द आएगा। तो देखिए क्या होगा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे कॉमा फिर क्या है, द मूवी वॉज नॉट गुड, द मूवी वॉज नॉट गुड। अब देखिए गाइस मूवी में क्या द लगा हुआ, क्योंकि ये सेकंड वाला है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, और गाइस द का प्रयोग और विस्तार से जानने के लिए जब मैं ग्रामर का सेशन स्टार्ट करूंगा एसएससी के लिए, तब गाइस उसमें मैं आपको ए टू जेड जितने भी एडवांस लेवल के होंगे वो सारा द का इस्तेमाल और ज्यादा बताने वाला हूं। ओके, क्योंकि ये गाइस बेसिक का और ये स्पीकिंग का कोर्स है, तो स्पीकिंग में जितना इस्तेमाल होगा उतना ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, और जब ग्रामर के सेशन में गाइस पढ़ेंगे तो उसमें फुल्ली डिटेल में मैं आपको आर्टिकल का टोटल 5 डे का क्लास दूंगा और आपको ए टू जेड डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे गाइस एक चीज मैं थोड़ा सा नोटिस कर देता हूँ आपको, कि देखिए द THE लिखा रहता है गाइस, तो इसको कभी कभी कोई द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। तो द कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे, उसको चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइस याद रखना है क्या, द यानी क्या कॉन्सोनेंट, क्या रखना है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बराबर क्या लिख देना है, द लिख दिए। अब देखिए द कब पढ़ते हैं। ओके, तो गाइस आपको याद रखना है क्या, कि जब कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, किसी भी वर्ड का पहला लेटर, क्या रखना, किसी भी वर्ड का पहला लेटर जब क्या हो कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले THE लिखा हो, तब उस THE को पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे, द। जैसे एग्जांपल चेयर, CHAIR चेयर। अब देखिएगा सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले THE लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, THE। अब देखिए THE को यहाँ पे दी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि CH में सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो गाइस याद रखना कि द THE, अब क्या लिखा हुआ है THE में, अगर ये वोवेल रहेगा, क्या रहेगा, THE प्लस नीचे क्या लिख दिया मैंने, वोवेल। ओके, अब देखिए जब THE और वोवेल, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या वोवेल हो और उससे पहले THE लिखा हो, तब उस THE का प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जांपल ऑरेंज, ऑरेंज में देखिएगा जो ओ क्या है, ओ है वोवेल है, और उसके पहले THE लिखा हुआ है, तो इस THE को क्या कहेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी। क्लियर है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या याद रखना, सीधा सीधा गाइस की कॉन्सोनेंट से पहले THE लिखा तो उसको द पढ़ेंगे, वोवेल से पहले THE लिखा तो उसको दी पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए अब गाइस देखिए इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे द का यूज करना है। ओके, चलिए गाइस अब बारी आपके यू वर्ड की, आपके होम वर्ड की। तो देखिए गाइस आपका यू वर्ड क्या है, गाइस जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया है उसी तरह से आपको क्या करना है, इंग्लिश में द का इस्तेमाल करके सही पोजीशन पे द का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपको सही आपका सही होगा तो मैं आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो यू वर्ड हैं उसको शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए पहला सेंटेंस है, मैंने आम खाया लेकिन आम मीठा नहीं था। मैंने आम खाया लेकिन आम मीठा नहीं था। क्लियर है गाइस। चलिए इसको आपको क्या करना है, द का इस्तेमाल करके अच्छे से बनाना है। और चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। दूसरा एग्जांपल है क्या, सूरज और चांद बहुत खूबसूरत हैं। सूरज और चांद बहुत खूबसूरत हैं। क्लियर है गाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो। क्लियर है गाइस। चलिए और नेक्स्ट है, अंजलि ने
अंजलि ने कलम खरीदी क्योंकि वह पत्र लिखेगी। क्लियर है गाइस, अंजलि ने कलम खरीदी क्योंकि वह पत्र लिखेगी। क्लियर है। आपको गाइस क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको 10 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगा। क्लियर है गाइस। ओके, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।